Hi everyone, welcome. This is the first vlog of my channel जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरा डेली रूटीन कैसा रहता है एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मेरा दिन 5 बजे के आसपास, जहाँ पे मैं उठता हूँ। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो होता है टू डू लिस्ट चेक करना कि लास्ट डे में क्या क्या किया था, कंप्लीट किया नहीं किया था। देन उसके बाद 6 से 7 बजे के बीच में मैं जियो पॉलिटिकल न्यूज़ देखता हूँ। अभी मैं ये अंकित अवस्थी सर की देख रहा हूँ। लास्ट कल नरेंद्र मोदी सर की स्पीच आई थी, उसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे इकॉनमी में उसके हिसाब से। देन उसके बाद मैं प्रशांत दास सर की भी देखता हूँ, इनकी वीडियोस आती है, अगर दिन में आ जाती है तो वही देख लेता हूँ, नहीं तो शाम को अगर रात को आती है तो वो देखता हूँ। ये मोदी जी की स्पीच है टेरर अटैक पे, जो भी दिए थे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा है, वो सब बता रहे हैं। तो ये मेरे को देखना बहुत पसंद है, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी देखना चालू किया हूँ, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ इनकी वीडियोस। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में। देख ही सकते हो, बहुत सालों से, बहुत पहले से वीडियोस देख रहा हूँ मैं। अराउंड मैं 2 साल हो गए देखते देखते। देन उसके बाद 7 से 7:30 के बीच में वायरल मैथ्स की क्लास करता हूँ, जिसमें कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाती है। और ये भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, कि अड्डा के चैनल में कराते हैं सर, और इसको मैं 2x स्पीड में देखता हूँ, 7 से 7:30। वैसे तो 6 बजे होता है क्लास। देन उसके बाद ये टाइम हो जाता है मेरे पूजा करने का, तो मैं नहा के पूजा करता हूँ। देन ब्रेकफास्ट 8:30 बजे। 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद जो मेरा काम रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स करने का। इसमें मैं वैसे तो डेली करंट अफेयर्स करता हूँ कपिल काटपा सर से, अगर अभी उनकी डेली नहीं आ रही है क्योंकि सर बाहर गए थे, तो अभी मैं उनके रिवीजन वाले देख रहा हूँ, पुरानी फैब की रिवाइज कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इसके बाद मैं कुछ भी क्विजेस मॉक्स लगा लेता हूँ कंप्यूटर के। अभी ये मैं कंप्यूटर का इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर सब मेरे को देखने का मतलब नहीं रहता, इसलिए मैं कंप्यूटर के क्विजेस और मॉक्स ही लगाता रहता हूँ। तो ये लगा रहा हूँ मैं गाइडली के पीडीएफ बंडल में, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर के मॉक्स होते हैं, लिटरली बहुत सारे होते हैं। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है करने में, एंड इसमें क्वेश्चन लेवल भी हाई होता है, इसलिए थोड़ा एग्ज़ाम रिलेवेंट भी रहता है। तो आप लोग चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। एंड मैं सारे ही प्रैक्टिस इससे करता हूँ, एंड आप लोग मेरा GA12 कोड लगाओगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि ले लो, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सब सब्जेक्ट की, प्री मेंस हर चीज़ की। तो ये मेरा स्कोर आया इस मॉक में 17.5, 90 परसेंटाइल है। देन उसके बाद 10 बज जाते हैं, तो ये मेरे जिम जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। 10 से 12 जिम का टाइम रहता है। उसमें पहले जाके थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेता हूँ, अराउंड 20-30 मिनट्स वार्म अप करके। देन ये फिर आज उसके बाद मेरा चेस्ट डे था, तो अराउंड 40-45 मिनट में चेस्ट वर्कआउट कर लेता हूँ। इससे मेरी फिटनेस बने रहती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दिन भर बस एज अ बैंकिंग एक्सपीरियंस बैठे रहो, पढ़ते रहो ना, तो हेल्थ गेन होने लग जाती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ जाके थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लूँ, जिससे हेल्थ अच्छी रहे। थोड़ा बहुत कम भी खाता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, अच्छा खाना, ऐसा नहीं कि ऑयली फूड खा रहा हूँ। तो मुझे पसंद है जिम जाना, तो मैं 1-2 घंटे देता हूँ। उसके बाद जिम से अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक निकल के फिर मेरा नेक्स्ट काम रहता है घर में आके न्यूज़पेपर रीडिंग रहता है, जो मैं अराउंड 1 घंटे के आसपास करता हूँ। इसमें ऐसा मेरा मोटिव नहीं है कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, मैं बस अपनी रीडिंग हैबिट बनाए रखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों कोई सी पढ़ लेता हूँ। और ये मैं फिजिकल फॉर्म में हमेशा नहीं पढ़ता, कभी कभी डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ता हूँ। तो ये अब डिपेंड करता है क्या है, पर यह है कि मैं थोड़ी बहुत जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखता हूँ, थोड़ी अपनी सिटी की भी देख लेता हूँ, जिससे मेरी रीडिंग की हैबिट बने रहती है। बाकी चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, ये नहीं करना है तो एडिटोरियल भी कर सकते हो, मैं इसको करना प्रेफर करता हूँ। देन उसके बाद जो आता है वो टाइम आता है फार्मूला रिवीजन का, जिसमें मैं जितने भी कॉन्ट के जो फार्मूले हैं जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, जैसे मेंसुरेशन के एंड कई ठोक फ्रैक्शंस होते हैं, वो सब मैं इसमें करता हूँ। यूजुअली मैं 3D जो मेंसुरेशन होते हैं उसके फॉर्मूले ज़्यादा रटता हूँ मीन्स कि बस पढ़ता हूँ अच्छे से, थोड़ा रिवाइज़ करता हूँ जिससे बने रहे। और ऐसा नहीं कि रोज़ डेली करता हूँ, हफ्ते में 2-3 बार करता हूँ। बाकी जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, एकदम डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट फ्रैक्शंस होते हैं, जो अपन को एग्जैक्ट मतलब याद नहीं आते एग्जाम्स में। जैसे नॉर्मल बेसिक बेसिक तो अपन को याद रहते हैं 1/7 1/8 का, पर उसके जो एडवांस वर्जन रहते हैं 3/7 4/7, वो सब मैं लिख के रखा हुआ और उनको रिवाइज करता हूँ। तो ये मेरे को सही लगता है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक वेक लेके अराउंड में 20-30 मिनट्स वाओ कैब की क्लास कर लेता हूँ, जिसमें वो कैब जो है ना अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं मेरे। अब वो कैब याद रखना टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं रूपम मैम की क्लास करता हूँ। आफ्टर दैट ये टाइम आ जाता है काउंट करने का,
जो आराम से बैठ के 2 से 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा मैं काउंट करता रहता हूँ। अब यहाँ पे या तो मैं मॉक लगा लेता हूँ, क्लास कर लेता हूँ। अभी मैं हर्षद सर की क्लास कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, जिसमें ये जो मेरा वीक रह गया था ना टॉपिक, तो मैं उनको रिवाइज़ करता रहता हूँ। जो मेरे को लगता है कि हाँ मेरा डिफ़िकल्ट है, तो ये भी मैं प्रोबेबिलिटी वाला कर रहा हूँ। एंड इसमें सर ताश वाला जो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए थे, उस देख के मज़ा आ गया था। देन फिर रीजनिंग प्रैक्टिस की टाइम आ जाती है, तो ये मैं मॉक सबमिट करके करता हूँ। मैं रीजनिंग को कोई टीचर वीचर से नहीं करता, मैं मॉक्स को सबमिट कर देता हूँ। ये मेंस का मॉक है, मेंस का मॉक सबमिट कर दिया हूँ, देख ही सकते हो। एंड मैं उसको रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस बनाता हूँ अच्छे से। एंड देन उसको रिवाइज करना रहता है, कर लेता हूँ 2-3 घंटा आराम से। देन उसके बाद 7 PM के आसपास मैं करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करता हूँ। तो सर अभी वापस आ गए थे कपिल घाट पर सर वेकेशन से, तो आज डेली क्लास की है। अराउंड शायद 12 बजे के आसपास इनकी शेड्यूल थी, पर मेरा टाइम रहता है ये शाम को ही करता हूँ मैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही। तो अभी मैं करंट अफेयर्स क्लास कर रहा हूँ अच्छे से। एंड इसकी जो PDF होती है ना, उसको मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ नेक्स्ट डे रिवाइज करने के लिए। तो नेक्स्ट डे इसी टाइम मैं रिवाइज भी करता हूँ। तो 1 घंटे क्लास और 15-20 मिनट पिछले दिन की PDF को रिवाइज करने में लगा देता हूँ मैं। उसके बाद 9 से 10:30 के बीच में भी ये मेरा टाइम रहता है इंग्लिश करने का। इसमें मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, या तो मैं एडिटोरियल पढूँ एंड उसके मॉक दूँ, या तो फिर ऐसे ही बस इंग्लिश से क्लास कर लूँ। तो ये भी मैं जो कर रहा हूँ वो गाइडली PDF बंडल में ही कर रहा हूँ, एडिटोरियल का मॉक, जिससे मेरी 2-3 एडिटोरियल पढ़ना भी हो जाएगा एंड मॉक देना भी हो जाएगा, जो इंग्लिश का देना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसमें क्या रहता है ना कि क्लोज टेस्ट भी बना रहता है, एक एडिटोरियल के बेसिस पे, एक एडिटोरियल के बेसिस पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन रहता है, फिर एक एडिटोरियल के बेसिस पे एरर डिटेक्शन, फिलर्स, ये सब रहते हैं। तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है। मॉक प्रैक्टिस भी हो जाती है एग्ज़ाम में टाइमर के साथ, एंड एडिटोरियल रीड भी हो जाता है। और इंग्लिश को अलग से फिर टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे लक बेस भी बहुत हो जाता है। तुमको वो क्या याद आई कि नहीं है, ग्रामर रूल याद आए कि नहीं है, पर फिर मैं मेरे रीडिंग के बेसिस में जितना बना पाता हूँ उतना बना लेता हूँ। तो ये वाला मॉक में सॉल्व किया था। तो अब इसका उतना कुछ खास स्कोर तो आया नहीं, अराउंड 96% वो एक्यूरेसी है। एंड इसमें से एक गलत हो गया था मेरा, एंड अराउंड 97 परसेंटाइल के आसपास आया, जो कि मैटर नहीं करता। बस एक गलत वो मेरे को थोड़ा ख़राब लगा, क्योंकि मैं देखा था ना तो मैं ऑल 3 मार्क करने वाला था, पता नहीं क्यों मैं एग्जैक्टली बस एक ही चीज़ मार्क कर दिया। तो ये था मेरा डेली शेड्यूल। थैंक यू एवरीवन।